इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी इनकम्स के टैक्सेशन के ऊपर जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, पैसिव इनकम लगती है, परंतु टैक्सेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कई बार, उनकी सावधानी रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मनी ज्ञान चैनल में। उम्मीद आप बहुत अच्छे से होंगे और नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मनी ज्ञान चैनल में। और आप अपनी वेल्थ को बढ़ाने में, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए तैयार होंगे। तो बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। सरकार कहती है कि आप जो भी कमाओ पर हमें हमारा हिस्सा दे दो। सबसे पहले बात करेंगे डिविडेंड इनकम के बारे में। डिविडेंड वो इनकम होती है जो कि इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपको मिलती है। कई कंपनीज बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं और डिविडेंड इनकम एक तरह की पैसिव इनकम होती है। डिविडेंड इनकम का जो टैक्सेशन है पूरा स्लैब बेस्ड सिस्टम है। मतलब आप जिस भी स्लैब में आ रहे होंगे, आप 0% पे आ रहे हैं, 5 पे आ रहे हैं, 10, 20, 30, जिस परसेंट भी स्लैब पे आ रहे हैं उस स्लैब के अनुसार इस पे टैक्स लगेगा। हाँ, आपका टीडीएस जरूर कटेगा जो कि अभी तक 5,000 रुपये पे था, परंतु पिछले बजट में इस लिमिट को बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। तो अगर 10,000 से कम का डिविडेंड है तो आपका टैक्स नहीं कटेगा, अदरवाइज 10,000 से ऊपर के डिविडेंड पे आपका टीडीएस कटेगा। जो भी डिविडेंड आपको मिलता है वो आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाता है जाके, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इस पे टैक्स लगाया जाता है। दूसरी इनकम है क्रिप्टो की इनकम। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ भी प्रॉफिट आएगा तो 30% कैपिटल गेन टैक्स आपको देना ही है। अब अगर लॉस आ गया उसके साथ तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं सेट ऑफ कर सकते हैं, केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर सकते हैं। बहुत हार्श प्रोविजन है, डिस्करेजिंग प्रोविजन है, परंतु आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को नोटिस आ जाता है क्योंकि वो अपनी क्रिप्टो की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो ही नहीं करते हैं। और एक और बात, इस पे टीडीएस भी एप्लीकेबल है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इसमें होता है 1% का। जब भी आप क्रिप्टो को परचेज करते हैं तो आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, टीडीएस 1% तो ट्रांजैक्शन पे कटना ही कटना है। और ये टीडीएस रिपोर्ट हो जाता है आपके एआईएस में, टीआईएस में और फॉर्म 26AS में। तो क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन को छुपाने की गलती ना करें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। तीसरे तरह की इनकम है एफडीआर की इंटरेस्ट की इनकम। एफडीआर की इंटरेस्ट की इनकम पे टीडीएस एप्लीकेबल है, परंतु ये टीडीएस तब एप्लीकेबल है जब आपका इंटरेस्ट की इनकम साल में 1 लाख से ज्यादा हो जाती है। अगर 1 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। इसी बजट में प्रोविजन आई है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जितना भी इंटरेस्ट आपको मिलता है उसको आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में जरूर जोड़ लें। इस बात पे ना ध्यान दें कि उस पर टीडीएस कटा है या नहीं कटा है। कई लोग गलती कर बैठते हैं और जिस अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटा होता है या एफडीआर इंटरेस्ट का वो वाला भाग जो कि फॉर्म 26AS में या एआईएस में नहीं नजर आ रहा होता है, लोग उसको अपनी इनकम में नहीं जोड़ते हैं। आप ये गलती ना कर बैठें। आप छोटे से छोटा इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, पूरा आप अपनी टोटल इनकम में जोड़ें और उस पर तब टैक्स कैलकुलेट करें। एफडी इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा कि जैसे वो आपकी आम इनकम है। अदर सोर्सेज की इनकम में ये टैक्स होता है और इस पे आपको स्लैब का फायदा मिलेगा। मतलब 0%, 5, 10, 20 और 30% का आपको पूरा फायदा मिलेगा इसमें। अगली इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स पे। कोरोना के बाद से बहुत सारे लोग इक्विटी मार्केट्स में आ गए हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों को गेन भी हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। परंतु ध्यान रखें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए अपने सीए साहब को अपनी शेयर्स ट्रांजैक्शन की, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी दें। और उस पर 15% टैक्स एप्लीकेबल है अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि जो आपकी होल्डिंग की अवधि है वो 12 महीने से कम है। अगर होल्डिंग की अवधि 12 महीने से ज़्यादा है, मतलब खरीदने और बेचने की डेट में 12 महीने से ज़्यादा का गैप है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आता है और उस पर 10% का कैपिटल गेन एप्लीकेबल है। एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं अवेलेबल है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये फ्लैट रेट है 15% का, चाहे आप 0% पे आ रहे हो, चाहे आप 5% पे आ रहे हो। तो अब आपसे कोई पूछे कि डिविडेंड पे टैक्स कितना है, क्रिप्टो पे टैक्स कितना है, कैपिटल गेन पे टैक्स कितना है, तो उससे पूछ लेना कि आपने क्या मनी ज्ञान चैनल देखा है। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने मित्रजनों को, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर जरूर करिएगा, सो दैट प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न भरी जा सके और किसी प्रकार का इनकम टैक्स का नोटिस आने से बचाव हो सके।